धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने 95 श्लोक पढ़े हैं और आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञानतिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा पुति गणधर देवा तेषां वचनाषाढ़मासादे आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी जी विरचितम्। टीकाकार 105 सुल्लभ जी सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानत श्रवन्तु। श्लोक नंबर 96। गगन गगन नगर संकल्पम संग्रम वल्लभानां जलद पटल अतुल्यं योगिनं वा धनं वा स्वजन सुत शरीरादीन दीनी विद्युच्चलानि क्षणिक मति समस्तं विद्धि संसार वृत्यम। श्लोक का भावार्थ है, अतिशय प्रिय दिखने वाली स्त्रियों का संयोग आकाश नगर में के समान है। जिस प्रकार आकाश में नगर की संरचना संभव नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियों का सदा संयोग भी संभव नहीं है। अथवा जिस प्रकार देव के द्वारा आकाश में रचा गया नगर शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सुंदर स्त्रियों का संयोग भी शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। यौवन और धन संपत्ति मेघ पटल के समान नश्वर हैं। कुटुंबीजन पुत्र और स्त्री आदि बिजली के समान चंचल हैं। हे भव्य, इन संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उन सबको ही तू क्षण भर रह करके नष्ट हो जाने वाला समझ। प्रियजनों के संगम की आकाश नगरवत क्षण भंगुरता। संसार का यह व्रत क्षणिक है। देखो, प्रियजनों स्त्रीजनों का अथवा परिजनों का समागम कोई इंद्रादिक माया के आकाश में बने हुए नगर की तरह है। जैसे आकाश में कोई मायावी नगर बना हो तो उसकी सत्ता एक थोड़ी ही देर की अथवा दिखावा मात्र है, वह नष्ट होगा, ठहरेगा नहीं। इसी प्रकार से ये परिजनों का समागम ठहरने का नहीं है, यह तो नष्ट होगा ही। जैसे रास्तागीर लोग चलते चलते किसी चौराहे पर इकट्ठे हो जाएं अथवा किसी रास्ते में मिल जाएं, तो वे जितनी देर तक ठहरते हैं, थोड़ी देर को जितनी देर में वे जुआर बैठकर अथवा कोई बीड़ी चिलम पीने लगे या कोई अपने इष्ट स्थान को रास्ता पूछने लगे, तो इतने में भेंट करें अथवा जितना समय लगता है उतने समय तक ही वह मिलाप है, फिर बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही अनेक गतियों में आए हुए परिजन लोग इसी जगह मिल गए हैं और यह कितने क्षण तक मिलाप रहेगा,
इस अनंत काल के साथ समक्ष 50-60 वर्ष क्या गिनती रखते हैं। इस वर्तमान जीवन में कुछ कल्पनाएं कर डालें और कुछ अपने को वैभवमान ऐश्वर्यमान महान समझ करके एक मौज माने, तो यह कितने दिनों का खेल है, यह सब नष्ट होगा। वैभव की विद्युत की तरह क्षण स्थायिता, यह समस्त समागम आकाश नगर की तरह शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। यह यौवन और यह धन मेघमाला बिजली की तरह विलीन हो जाने वाला है। यह धन का तो यह काम ही है, यह एक जगह तो रहता ही नहीं है। जहाँ से वहाँ गई और वहाँ से यहाँ गई, चलती फिरती रश्मि है। इसका नाम चंचला है, जो अतिशय से चलती है ही रहे और चंचलता कहते हैं। तो यह यौवन भी चंचल है। कुछ शरीर पुष्ट हुआ, कुछ शक्तिमान हुआ, तो यह स्थिति कितनी देर के लिए है। फिर भी भले ही जब जवानी है तो उन जवानों को इस ओर ख्याल नहीं आता कि यह कितने दिनों का यौवन है। यदि इन्हें ख्याल रहे कि यह यौवन अवस्था भी शीघ्र विलीन हो जाने वाली है, तो उनके मन में स्वच्छंदता ना होगी। जैसे जवानी के जोश में जो मन में आता है स्वच्छंद होकर के पाप कर्म कर डालते हैं, फिर इससे ऐसे स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो यौवन की मेघ पटल के समान क्षण नश्वरता, यह जवानी मेघ पटल के समान है। जैसे छत पर बैठा हुआ कोई बादलों का सौंदर्य को देख रहा हो, देखा कि यह तो बादलों का सुंदर दृश्य है, उसका चित्र खींचना चाहे। चित्र खींचने के लिए कागज़ पेंसिल लेने नीचे आया और कागज़ पेंसिल लेकर के जब ऊपर पहुंचा, इतने में देखता है कि बादलों का यह सारा समूह विलीन हो गया। तो जैसे वे बादल देखते देखते विलीन हो जाते हैं, उसी ऐसे ही यह जवानी देखते देखते विलीन हो जाती है। जब वृद्ध अवस्था आती है तब तो खूब समझ में बैठता आता है कि यह जवानी अति चंचल क्षण में नष्ट हो जाती है। जवानी के समय भी जवानी की अनित्यता का ध्यान रहे, तो यह आत्मज्ञानी की धारणा है। क्षण स्थायित्व का तात्पर्य कि यह यौवन और घन मेघ बिजली के यह यौवन और धन मेघ बिजली की तरह लुप्त हो जाने वाले हैं। परिजन मित्रजन पुत्र स्त्री आदि ये बिजली की तरह चंचल है। बिजली कितनी देर ठहरती है, कुछ ही समय नहीं। ऐसे ही यह अनंत काल के सामने यह कितना सा समय है, जितने वर्ष ठहर जाए, बल्कि इतनी जिंदगी इन 60 70 80 वर्षों के सामने एक सेकंड को जो बिजली चमकी, वह समय तो नाप की गिनती में आ जाएगा, पर अनंत काल सामने है। ये 100 वर्ष भी क्या है, करोड़ों वर्ष की गिनती में भी ना आवेंगे। यहाँ के भी सब समागम कितनी देर के हैं, उन सबको क्षणिक समझिए। ऐसी अनित्य अवस्था जान करके इनसे अनुराग मत करो। इनमें अनित्यता की बुद्धि मत रखो, इनमें नित्यता की बुद्धि मत रखो। पर्याय दृष्टि से अनित्य देखने का प्रयोजन, द्रव्य दृष्टि से नित्यत्व का अवलोकन। तो इस ग्रंथ में यहाँ अनित्य भावना का ही समाप्त हो गई है। अनित्य भावना के इस प्रसंग में सारभूत तात्पर्य इतना जाना कि यह लोक षट द्रव्य है। 6 प्रकार के द्रव्य, चेतन अचेतन द्रव्यों का समूह यह लोक है। इसको द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो यह नित्य है, परंतु पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो यह उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। अनित्य भावना में इस बात पर दृष्टि दिलाई गई है कि तुम इसे इन सब पदार्थों को पर्याय दृष्टि से अनित्य देखो। मोही जन पर्याय दृष्टि ही तो रखते हैं, पर उस पर दृष्टि को रखते हुए भी
निज को नित्य मान रहे हैं। मोहियों के यह पता नहीं है कि हम पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं अथवा वे तो पर्याप्त को ही सर्वस्व मानते हैं और इस प्रकार पर्याय को नित्य श्रद्धा में लाए हुए हैं। तो इन सारे जीवों को द्रव्य के शाश्वत वास्तविक रूप से का ज्ञान ही नहीं होना है, तो वे तो पर्याय को ही वस्तु स्वरूप मान करके उसमें नित्य की बुद्धि रखते हैं और इसी अज्ञानतावश ममता राग और द्वेष किया करते हैं। उन राग द्वेष को आकुलताएं होती हैं और उन आकुलताओं को दूर करने के लिए ही इस ही भाव को यहाँ बतलाते हैं कि भाई चैतन्य स्वरूप का ध्यान करके इसी स्वरूप में लाए गए तथा यत्न करो कि वीतराग विज्ञान की दशा को प्राप्त हो। श्लोक नंबर 57। नैसे कोप्य अस्ति दुर्बुद्धि शरीर भुवनत्रे यस्य कंठे निकृतान्तस्य न पाशा प्रशयति। हे अज्ञानी प्राणी, तीनों लोकों में ऐसा कौन सी शरीरधारी जीव नहीं है जिसके गले में यम की फांसी ना लगी हो। सब ही प्राणी मृत्यु के ग्रास बने हुए हैं। तो स्थिर रहने वाला 1000 यहाँ पर कोई भी नहीं है। संसारी जीव के असाधारण अनित्य भावना के बाद अशरण भावना का भी वर्णन आता है। तो ये मूढ़ दुर्बुद्धि, तू जिसकी शरण चाहता है उन जीवों के तीनों लोकों में कोई भी जीव ऐसे नहीं है जिनके गले में काल की फांसी ना पड़ी हो। तू जिसको शरण समझ करके उस शरण में जा रहा है वह खुद अशरण है। खुद छान लो, जगत के जितने भी जीव हैं वे सब काल के गाल में पड़े हुए हैं, काल के मुख में पड़े हुए हैं। जो स्वयं आरक्षित है उनकी रक्षा करने की आशा की जा सकती है क्या? जो स्वयं अशरण है उनके अपने स्वामित्व की अब उनके अपने शरण में कोई आशा ना रखनी चाहिए। जो स्वयं शरणभूत हैं वे भी अन्य को शरणभूत नहीं रखते हैं। भाई में कहीं भी शरण मत ढूंढो, अपने आप का ही सहज स्वरूप देखो कि जिस रूप भगवान है उस स्वरूप की शरण को प्राप्त हो। अरंत शरण चत्तारी डंडक में कहते हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ। वे 4 कौन है? जिनको यह भक्त प्रताप की करना चाहता है अथवा कहाँ गया है अनंत के होते हुए वे 4 शरण कौन से हैं जिनको यह वक्त प्राप्त करना चाहता है। प्रथम कहा गया अरंती शरणम पवज्जामि, मैं अरंतों के शरणों को प्राप्त करता हूँ। अरंत परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ हैं, वे ही मिल करके मैं अरंतों की शरण को प्राप्त करता हूँ। अरंत परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ देव हैं और वे ही देही सहित हैं और परम औदारिक पावन उनका देह है और उनकी दिव्य धुनि होती है। लोगों के इतना न वर्णन नहीं मिला है।
सिद्ध भगवान का तो समागम होता ही नहीं है। वे काल का वे लोक में के अंतर्भाग पर विराजे हैं और शारीरिक है योग राज ही योग हित में योग रहित हैं और वे अनंत देव विहार भी करते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि भी होती है और उनके शांत मुद्रा ज्योतिष के केवल ज्ञानी है ऐसा धर्मात्मा जिस देह में जो वीतराग हैं, केवल ज्ञानी है ऐसे आत्मा जिनके देह में भगवान की शरण है। अरहम ओम अरहम भावना की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। आज की स्वाध्याय ही खत्म करते हैं और आज से हम एक रतन प्रश्नमाला शुरू कर रहे हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन आपसे रोज पूछा जाएगा, उसका जवाब बताया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न जो भगवान महावीर स्वामी के सभा में राजा श्रेणी ने किया था कि हे गुरुदेव जी, यह जीव अंधा कौन पाप से होता है? तब गुरुवर ने सहजता पूर्वक बताया था कि तब गुरु कही, जिन जीवन ने अन्य भव विषय अंध जीवन के नेत्र दुखाए हों, पर के नेत्र फोड़े हों, पर की आँख दुखती देख करके खुशी भाया हो, पर को अंधा भाया हो, यानी अनुमोदना करी हुई तो अंधे जीवन की हंसी करी बहकाया हो, तो पावन के जीवन अंधे हुए तथा नेत्र रहित तेन्द्रिय तो कहते हैं कि जिन जीवन ने अन्य भव विषय अंधे जीवन के नेत्र दुखाए हों, पर के नेत्र फोड़े हों, पर की आँखें दुखती देख करके सुखी भया हो, पर को अंधा भया जानी अनुमोदना करी हो, अंधे जीवन की हंसी कड़ी हो, अंधे का ध्यान धन वस्त्र छल बल आदि से हरा हो, इत्यादि पापन से जीव अंधे हुए तथा नेत्र रहित त्रिइंद्रिय आदि अंधे जीव उपजे हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, एक बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, 9 बार नमोकार मंत्र।